सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। आप अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव ला सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और आप चाहते हैं कि आप उस समस्या को खुद से दूर कर लें, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इस कार्यक्रम को देखना होगा। इस कार्यक्रम को देखते हुए जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करना होगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में बदलाव लाना, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए और जुड़ने के बाद अपने जीवन में बदलाव ज़रूर लाइए। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर यहाँ पर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे रुद्राभिषेक को लेकर कि आखिर रुद्राभिषेक क्या है, क्यों किया जाता है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। गुरु माँ, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि रुद्राभिषेक किस वजह से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। कई लोग हैं जो मनोकामनाएं मांगते हैं कि अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई तो मैं रुद्राभिषेक करूंगी, लेकिन किसी को भी शुभ मुहूर्त नहीं पता होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले आज ये बताएं कि रुद्राभिषेक क्या है और क्यों किया जाता है, उसका सही मुहूर्त क्या है। कि निशा जी, मैं सबसे पहले तो यहाँ यही बता देती हूँ कि अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम है कि आखिर रुद्राभिषेक होता क्या है और रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। यहाँ मैं सभी को बता दूं कि रुद्राभिषेक यदि आपको नहीं मालूम है तो आपके आसपास जो मंदिर हैं या आपके जो गुरु हैं या जिनके आप अच्छे विद्वानों के सानिध्य में आप हैं, उनसे इस विषय में अवश्य जानकारी लें कि रुद्राभिषेक आखिर किस तरह कराया जाता है और कैसे कराया जाता है। अगर उन्हें जानकारी होगी तो वो आपको अवश्य बताएंगे, क्योंकि यहाँ हर तरह की पूजा सब जानते हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा हम कराते हैं और भागवत कथा हम कराते हैं, शिव पुराण हम पढ़ते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक मैंने भी देखा है कि मैं भी जो है हर साल शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक कराती हूँ और उस शिवरात्रि पे कराती हूँ जिस शिवरात्रि पे माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था। और उस दिन जब मैं कराती हूँ, मैं जब लोगों को बुलाती हूँ और यही कहती हूँ कि सब अपने अपने अनुसार अलग अलग शिवलिंग की पूजा करें और उनका रुद्राभिषेक करें। तो किसी को यही नहीं मालूम कि कैसे हमें पूजा में क्या करना है। हालांकि मेरे पास विद्वान पंडित होते हैं, वो उन्हें गाइड करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी रुद्राभिषेक को देखा ही नहीं है। और वाकई ऐसा है भी। बहुत सारे लोग हैं जो रुद्राभिषेक के विषय में बहुत जानते भी हैं और अधिकतर लोग जो सामान्य लोग हैं, जो अधिकतर अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनको इस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है। और गांव देहात के लोग तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शहर के लोग तो फिर भी बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि आखिर रुद्राभिषेक होता क्या है, तो उन्हें पता लगता है। अब मैं यहाँ बता दूं कि रुद्राभिषेक पहले तो क्यों किया जाता है। रुद्राभिषेक की शुरुआत जब आदिशक्ति सती रूप में थी, तब उनके पिता दक्ष ने चंद्रमा को अभिशापित किया था और कहा था कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम क्षय हो जाओगे। उसके पीछे कारण यह था कि रोहिणी और रेवती चंद्रमा की पत्नी थी, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो जो चंद्रमा थे वो रोहिणी से बहुत प्यार करते थे, रेवती को जो है बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि आप अपने पिता के घर ही रहें। अब ये बात जब प्रजापति दक्ष को पता चली तो उन्होंने जो है बहुत क्रोधित हुए और क्रोधवश उन्हें श्राप दे दिया कि आज से तुम क्षय हो जाओ और मैं नए जो है एक व्यू की रचना करूँगा। जब श्रापित हो गए तो माता सती को जो है बहुत दुख हुआ और उन्होंने उन्हें श्राप से मुक्त करने का मार्ग ढूंढा। जब श्राप से मुक्त करने का मार्ग ढूंढा तो मार्कंडेय ऋषि के द्वारा जो महामृत्युंजय मंत्र है, उसका समाधान उन्हें मिला कि महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा ये इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इसी महामंत्र से, मृत्युंजय मंत्र से, मार्कंडेय ऋषि को भी दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त हुआ था। माता सती जब मार्कंडेय ऋषि के शरण में जाती हैं, उनसे पूछती हैं कि आप हमें महामृत्युंजय मंत्र दे दें। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनसे यही कहा कि माता, मैं आपको मंत्र तो दे दूं, लेकिन वह मंत्र काम नहीं करेगा
क्योंकि आपके पिता ने भगवान शिव को भी श्राप दे रखा है कि आपकी पूजा कोई भी नहीं करेगा। तो इसी श्राप से यदि वह मुक्त हो जाए तो आप इस मृत्युंजय मंत्र के द्वारा चंद्रमा को जीवित कर सकती हैं। तब नारायण और ब्रह्मा जी ने रूप भरकर, ब्राह्मण का रूप भर के माता पार्वती यानी सती के द्वारा ही भगवान शिव की पूजा की, क्योंकि माता सती शिव की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी होने के नाते यानी जैसे उनके आधे शरीर की अगर पूजा हो गई तो भगवान शिव की पूर्ण पूजा हो गई, और जैसे ही उनकी पूजा पूर्ण हुई वैसे ही जो है महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय ऋषि ने माता पार्वती सती को दिया, और जैसे ही समस्त ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने इस मंत्र को जपना शुरू किया तो भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने जो है उन्हें चंद्रमा को जो है क्षय होने से मुक्त किया। और लेकिन भगवान शिव ने ये कहा कि चंद्रमा, मैं तुम्हें जीवन तो दान दे सकता हूँ लेकिन तुम्हारे श्राप से तुम्हें नहीं मुक्त कर सकता, तुम्हें श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा क्योंकि तुमने एक नारी का अपमान किया है इसलिए इस श्राप को तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम 15 दिन क्षय होगे और 15 दिन बढ़ोगे। तभी से जो है चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। और उन्होंने ये कहा कि मैं आज ही तुम्हें शीश पर धारण करूंगा। उसी दिन समस्त ऋषियों ने, जो कि वहाँ मृत्युंजय मंत्र को जप रहे थे, उन्होंने भगवान शिव से यही कहा कि आज बहुत ही उत्तम दिन है, आज के दिन हम आपका अभिषेक करना चाहेंगे। तो उन्होंने, भगवान शिव ने उन्हें आज्ञा दी। भगवान शिव का समस्त ऋषियों ने अभिषेक किया, दूध, दही, शहद यानी पंचामृत से उनका अभिषेक किया, और वह दिन शिवरात्रि का दिन था। भगवान शिव ने उसी दिन आशीर्वाद दिया कि जो मेरा इस प्रकार से अभिषेक करेगा उसकी मैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा, और जो भी कोई इस दिन, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, उनकी मैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। तो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, समस्त जीवन की आपत्तियों से बाहर निकलने के लिए हमें रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। मैंने कई बार देखा भी है और आजमाया भी है कि मैं जब भी किसी के ऊपर राहु दोष का प्रकोप होता है, राहु दोष के कारण उनके अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वह शारीरिक और अपने जो भौतिक, जो संसारी, जो उनका परिवार है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं जीवन में आने लगती है। तो उनसे मुक्त करने के लिए मैंने सिंपली कहा कि आप जो है रुद्राभिषेक कराएं। लेकिन जैसे ही रुद्राभिषेक कराते हैं तो उनके जीवन में बदलाव आता है, क्योंकि भगवान शिव से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो शिव की शरण में चला गया उसके समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। वैसे भी शिव जो है सबका संहार करने वाले हैं, इसलिए हमारे जीवन में जो भी कुछ बुरा चल रहा होता है या जो भी कुछ बुरा घटित होता है वो भगवान शिव के रुद्राभिषेक के द्वारा सब नष्ट हो जाता है और हमारा जीवन सुख में हो जाता है। और भगवान शिव हमें जो आंतरिक शांति देते हैं, जो हमें धैर्य देते हैं, जो शांति देते हैं, वो कोई भी हमें दे ही नहीं सकता। क्योंकि हम जब शिव की आराधना करते हैं, जैसे हम ओम नमः शिवाय भी अगर हम जपते हैं तो ओम नमः शिवाय का मतलब ये है, हे कल्याणकारी हमारा कल्याण करे। तो भगवान शिव सदा आपका कल्याण करते रहते हैं। इस मंत्र को जपते जपते पंडित विद्वान आपका रुद्राभिषेक करा रहे हैं, आपसे विधि विधान करवाते हैं, लेकिन जब आप कर रहे हैं उस समय आप पूरा टाइम, अगर आपको वो मंत्र समझ नहीं आते हैं तो ओम नमः शिवाय जपते रहें, और उस ओम नमः शिवाय के मंत्र से ही आपके समस्त दुखों का अंत हो जाता है और आपका जीवन में जो आपके लिए कल्याणकारी है वही आपको जीवन में प्राप्त होता जाता है। ये तो हुई हमारे कि हम किस दिन और किस समय करें रुद्राभिषेक। अब रुद्राभिषेक जो है हमें समस्त, जो कि हम पारिवारिक हैं, हमें अपने घर में वर्ष में एक बार अवश्य करवाना चाहिए। रुद्रा अभिषेक के द्वारा जो उनका अभिषेक होता है, अब उस रुद्राभिषेक पे जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, जैसे अगर इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में हमारा बेलगिरी का जो फल होता है वो बहुत मात्रा में मिलता है, यदि हम उस बेलगिरी के फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर अपने घर में उसे उठाकर रख लेते हैं और वह जब सूख जाता है 2 महीने के बाद, जब जैसे अभी हमने जेठ बैसाख इन दिनों में जब रुद्राभिषेक कराया तो उस दिन का रखा हुआ बेलपत्र 2 महीने तक हम सुखाएंगे और श्रावण मास के बाद हम उस बेलपत्र को, यानी बेलगिरी का जो फल है, उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर यदि उसका सेवन करते हैं
तो हमारी समस्त पेट के विकार दूर हो जाते हैं, समस्त पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब हम उनका सेवन करते हैं, साक्षात शिव के द्वारा दिया गया वो बेल फल जो हमें अमृत समान है, अमृत तुल्य है, वो हमारे शरीर में अमृत के समान कार्य करता है और हमारे शरीर के समस्त रोगों का अंत हो जाता है, चाहे वे कितना ही भयानक रोग क्यों ना हो। अब एक रुद्राभिषेक तो हुआ, ये घर में हमें कैसे करना है, या हम कहीं पर रुद्राभिषेक हो रहा है तो उसमें कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। अब अगर यदि आप ऐसा नहीं भी कर सकते तो आपको पता है कि हर दिन के अनुसार यदि हम किसी मंदिर में शिवलिंग पर जाकर उस दिन के अनुसार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, जैसे यदि हम चावल और शहद का अभिषेक भगवान शिवलिंग पर करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है। हम काले तिल का अभिषेक करते हैं हाँ, तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि हम शिवलिंग पर यदि अभिषेक कर, यानी शिवलिंग पर जो भी कुछ हम चढ़ा रहे हैं वो उनका अभिषेक करना है। और बिल पत्र तो महादेव को बहुत ही प्रिय है। माता सती ने भी एक ही बिल पत्र पे महादेव को बुला लिया था। जब एक बिल पत्र पे प्रार्थना करने पर महादेव सती के कहने पर आ गए, तो हम सामान्य मनुष्य जो कि सारी सृष्टि भगवान शिव से ही चल रही है, लय और प्रलय दोनों जो है भगवान शिव के ही कारण होता है। जब भी प्रलय आती है तो भगवान शिव के द्वारा ही लय होता है, यानी दोबारा से जो सृष्टि की रचना होती है वो भगवान शिव के कारण ही होती है। जो हमारे जीवन में भी जो नई उत्पत्ति होनी है वो भगवान शिव से होनी है। अगर हमारे विकार हैं तो उसका अंत भी भगवान शिव से ही होना है। तो इस प्रकार यदि हम भगवान शिव के बारे में छोटे छोटे जो हमारे उपाय हैं अभिषेक करने के, उन्हें नियम से भी अगर करते हैं, और कुछ नहीं तो हम नियम से यदि भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम रुद्रो ब्रह्मणे नमः करके अभिषेक करते हैं तो हमें अनंत फल मिलता है। और इससे जो है हमारे शरीर में रुद्रो ब्रह्मणे नमः यानी भगवान विष्णु और रुद्र की दोनों की शक्ति हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जब माता सती यानी आदि शक्ति ब्राह्मणी रूप लिया था तो उस समय उनको मुक्त कराने के लिए नारायण ने मोहिनी रूप लिया था और भगवान शिव दोनों की शक्ति से मणिकर्ण की उत्पत्ति हुई। तो भगवान विष्णु और शिव के उस रूप को अरियप्पा के नाम से कहा गया, यानी हरिहर। साउथ में जो है इन्हें हरियप्पा कहते हैं और हमारे यहाँ उन्हें हरिहर कहते हैं। नहीं, हरिहर के रूप में जब हम महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो दोनों देव प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जो भी कोई भरण पोषण करने का कार्य नारायण का है वह भी पूरा होता है, और जो भगवान शिव का है जो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, वह सब ऊर्जाएं हमें इस मंत्र के द्वारा प्राप्त होती है। और हमें जीवन में जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं वो महादेव के अभिषेक के द्वारा प्राप्त होता चला जाता है। जब चंद्रमा को क्षय से मुक्त कर दिया, यानी प्रजापति दक्ष के श्राप से जो कि कोई भी नहीं बच पाया, उससे भी हमें उन्होंने चंद्रमा को मुक्त कर दिया। तो हम सामान्य मनुष्य अगर भाव से महादेव को पुकारते हैं, वैसे भी महादेव बहुत भोले कहे जाते हैं, उनकी जरा सी भी हम थोड़ी भी पूजा अर्चना करते हैं या उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं जैसे उनको प्रिय है, वो भी कहते हैं कि मुझे फल और फूल प्रिय नहीं है। जैसे पुष्प दंतक को उन्होंने ज्ञान दिया था कि पुष्प दंतक मुझे जो है पुष्प इतने प्रिय नहीं है जितने कि क्षमा, दान, दया ये प्रिय है। अगर हम भगवान शिव पर अपने प्रेम से भाव से एक जल का लोटा भी उनका अभिषेक करते हैं तो वह भी हमें प्रसन्नता देते हैं। और इसके साथ साथ यदि हम नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं या उनकी दिनों के अनुसार उनका अभिषेक करते हैं तो उसके द्वारा हमारे जीवन में जो काल सर्प योग है उससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान शिव से ही हमारे समस्त रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव ही है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त विकारों को, समस्त समस्याओं को, समस्त कष्टों को का निवारण करने वाले हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि रुद्राभिषेक प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि आखिर है क्या और किस प्रकार होता है। क्योंकि जब मैं रुद्राभिषेक करती हूँ तो वहाँ जो भी कोई आता है वो यही कहता है कि हमने पहली बार देखा है और हमें बहुत आनंद आया रुद्राभिषेक करने में। हम जो है
मंदिरों में खड़े रहते हैं, लाइनों में लगे रहते हैं, फिर भी हमें वो जल चढ़ाने की आनंद नहीं आता जितना हमें यहाँ बैठकर स्वयं से करने में आनंद मिलता है। तो मंदिरों में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि शिवरात्रि पे या किसी पर्व पर बहुत भीड़ होती है मंदिरों में। आप अगर जल भी चढ़ा रहे हैं तो वो शिवलिंग पर ना चढ़ के एक दूसरे के ऊपर भी गिर जाता है, तो वहाँ जो है आपका जल पूरी तरह से चढ़ा नहीं चढ़ा। इसलिए आप संभव हो तो घर में ही एक छोटा सा शिवलिंग रखें, उनके ऊपर ही अपने ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सभी, जैसे दही, दूध, शहद, भस्म, विभूति, अबीर, गुलाल, इनसे अगर अभिषेक करते हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, इनको उन पर चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का ही जप करते करते भी चढ़ाते हैं, यदि आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपका रुद्राभिषेक माना जाता है कि आपने रुद्राभिषेक किया। अभिषेक का मतलब ही यही है कि जो हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, नहीं, जो भगवान का शिवलिंग है वो उनका मस्तक है और मस्तक पर जो भी कुछ हम चढ़ा रहे हैं वो उनका अभिषेक है। इस प्रकार हम रुद्राभिषेक के द्वारा अपने जीवन की समस्त समस्याओं को बाहर निकाल सकते हैं। यदि आपको कहीं पर कोई भी रुद्राभिषेक करने योग्य कोई नहीं मिल रहा है या बहुत आपका पैसा लगता है, आप इतना धन नहीं खर्च कर सकते हैं, तो हमारे दिशाधाम में हर वर्ष जो है शिवरात्रि पर, जो कि महाशिवरात्रि कही जाती है, जो मार्च महीने में आती है, फाल्गुन महीने में आती है, इस दिन रुद्राभिषेक होता है और आप भी अपना जैसा भी योगदान हो उसी योगदान को देकर आप रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं और इस रुद्राभिषेक का अनंत फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि रुद्राभिषेक के विषय में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए उतना ही कम है। से समस्त प्राणी को, समस्त मनुष्यों को रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, चाहे वह विष्णु के उपासक है, चाहे माता के उपासक है, क्योंकि जो भी कुछ है वो सब शिव और विष्णु के ही कारण है। शिव विष्णु के आराध्य हैं और विष्णु शिव के आराध्य हैं। तो रुद्राभिषेक करना नहीं आता है तो अवश्य सीखें। नहीं सीख पा रहे हैं तो खाली आप जहाँ पर भी होता है रुद्राभिषेक, वहाँ शामिल होकर भी उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, और अगर आप चाहते हैं कि आप ये दिशाधाम में करें तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर संभव है। आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर वर्ष दिशाधाम में भी यहाँ पर पूरी तरह से ये सुविधाएं भी दी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं जुड़ना, अगर आप चाहते हैं रुद्राभिषेक यहाँ पर आकर करना या कराना, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संपर्क ज़रूर करना होगा। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। अगर और भी किसी तरह की कोई जानकारी आप पाना चाहते हैं, किसी तरह का कोई हीलिंग कोर्स आप करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। शिविर से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी बड़े ही सरलता के साथ वेबसाइट पर जाकर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, क्योंकि समय की कमी होती है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास हमारा होता है कि आप तक यहाँ गुरु माँ के माध्यम से तमाम ज्ञान की बातें पहुँचाई जा सके। तो चलिए, वक्त हो चला है विदा लेने का आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।